तो आप बताइए। कल भी आप मोटरसाइकिल से चल रहे थे, आज आप भी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, विकास हो गया है। अगर हम अपनी बहन की शादी कर रहे हैं और हमें अपने बाप दादा की जमीन बेचकर शादी करना पड़े तो धिक्कार है। इसी दिन आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है। कम से कम 20 दिन 22 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको। किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में। आप देख लीजिए योगी सरकार को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट, कितनी बार हाई कोर्ट लथारा है। साथियों नमस्कार। 2026 का आगाज हो चुका है और नए साल के आगाज के साथ ही समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव की तैयारियां करने के लिए कमर कस ली है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम बातचीत करेंगे कि 2027 को लेकर इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि लगातार चाहे आप 17 की बात कर लीजिए, फिर 19 की बात कर लीजिए, फिर आपकी 22 की बात कर लीजिए और 24 की बात कर लीजिए, लगातार आप चुनाव हारते चले आइए। हमारी बात नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। और 27 में आप लोग हार की तैयारी में है, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि हम 27 जीत रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो भी बोले उस पर हम ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हम 24 में वो चीज करके दिखा दिए हैं जिसका नारा पूरी दुनिया में नाच रहा था, 400 पार का। हमने 400 पार को रोक के अपनी सीटें उत्तर प्रदेश में लाकर देश के तीसरी पार्टी बन गए हैं। और रही 27 की बात, तो हम देखिए जाति नफरत नहीं करते हैं और ना ही हम धर्म का आड़ लेते हैं। हमारा वही मुद्दा रहेगा जो हमारे मुद्दे हैं। मुद्दे कौन? जो बच्चों की मौतें हुई हैं, कहीं पर गंदा पानी आ रहा है, कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहीं पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं जाति को लेकर नहीं चलते। हमारी पार्टी का नाम ही समाजवादी पार्टी है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, हमारे नेताजी भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि मैं जाति या भेदभाव नहीं करता हूँ। हम समाजवादी लोग हैं, समाज के हर जो शोषित लोग हैं हम उनके लिए लड़ते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का आपके ऊपर आरोप लगाता है, तो चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है और कहता है कि आप लोग जब आपकी सरकार चल रही थी 2012 से 17 तक, गुंडा राज व्याप्त था, जात विशेष की सरकार थी, यादव गुंडई पे उतर जाते थे। आप केशव प्रसाद मौर्य या जिनके नाम ले रहे हैं, आप इनसे बताइए क्या समाजवादी पार्टी सरकार में थे? अगर गुंडा राज था तो आप लोग बच कैसे गए? सबसे बड़ा सवाल है ना कि आप इनसे पूछना कि आप केशव प्रसाद मौर्य जी, आप रोज गुंडा गुंडा कर रहे हैं, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी ने 112 शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने 100 डायल शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने 1090 शुरू किया। किसके लिए शुरू किया? सबको सुरक्षित रखने के लिए किया। और समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, जरा ये भी आप आंकड़ा देख लीजिए, आप थाने से रिकॉर्ड निकलवा लीजिए या न्यायालय से रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। ये वही लोग हैं जो इस पार्टी को बदनाम करने के लिए सड़कों पर मुंह बांधकर दंगा करते थे, हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को आपस में लड़ाने का काम करते थे, अगड़ों को लड़ाने का काम करते थे। इनका देखिए, इनके किसी जाति या धर्म से इनसे नहीं मतलब है। इनकी दुकान चलनी चाहिए और इनकी दुकान जो है 24 में हाफ हुई है और 27 में साफ हो जाएगी। 27 में भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है। 27 में भारतीय जनता पार्टी एड़ी से चोटी तक जो करना है कर ले। मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। अच्छा, आप नहीं, सवाल ये उठता है कि जब आप दावा कर रहे हैं कि आप 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं जिन पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे? देखिए, आपको मैं साफ साफ बता दें, हमारी लड़ाई उस सरकार से है जो सरकार ने समाजवादी पार्टी के गुमराह किया। समाजवादी पार्टी गुमराह हो गई, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया और जनता को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया। उनको कैसे बदनाम किया, कैसे गुमराह किया? देखिए, समाजवादी पार्टी पे जितने आरोप लगाए आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। हमें बता दीजिए कि न्यायालय में समाजवादी पार्टी की सरकार का कोई भी मुकदमा चल रहा हो? एक भी नहीं चल रहा होगा। वर्तमान में आप देख लीजिए, योगी सरकार को कितनी बार सुप्रीम कोर्ट, कितनी बार हाई कोर्ट लथारा है, यहाँ तक उस पर जुर्माना तक लगा दिया। ठीक है, तो ये देखना होता है कि सरकार की तारीफ कहाँ तक होती। यही उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, यूपी पुलिस की तारीफ विदेशों तक होती थी।
छपते थे अखबारों में, आज वही यूपी पुलिस है जो आप आपस में बदनाम हो रही है। तो ये देखना होता है कि कौन सरकार कितना जनता के हित में काम करता है। आप एक बात बता दीजिए, आज यकीनन बताइए, क्या आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या फीस की चिंता आपको नहीं हो रही? हो रही होगी, पूरी तरह से हो रही होगी। आप दिन भर भले खबर करते होंगे, मगर शाम को आपके अंदर एक टेंशन होती होगी कि आज हमारे घर में गैस नहीं है, आज हमारे घर में राशन नहीं, आज हमें बिजली का बिल जमा करना है, आज मोबाइल रिचार्ज करना, जो सबसे छोटी चीज है। आप उस रिचार्ज को देख लीजिए कि गरीब आदमी अब रिचार्ज के लिए भी परेशान होगा और आप फीस के लिए परेशान है। और आपके घर में अगर कोई बीमार हो जा रहा है तो सोचिए कि 1 रुपए के पर्चे में गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको 50,000 रुपया दिया जा रहा है, ना आप जांच करा सकते हो ना इलाज करा सकते हो। सरकारी अस्पतालों का हालत देख लीजिए, जब इस सरकार के वर्तमान के जो मंत्री हैं वो प्राइवेट में करा रहे जाके, क्यों? क्योंकि उनका फ्री में इलाज हो रहा है और आम आदमी को सरकारी अस्पताल में भेज रहे हैं। और अल्ट्रासाउंड आप बता दीजिए किस अस्पताल में आप चले जाइए, सरकारी अस्पताल में वर्तमान में इस समय ये मान के चलिए अगर आप सुबह गए हैं तो आज के दिन आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है। कम से कम 20 दिन 22 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको। किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके साथ ऐसा होता था? क्या आपके कोई लोग मरते थे बिना इलाज के? लेकिन अब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका एक बयान आया था पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो सरकारी अस्पताल थे वो कह लीजिए कि एक तरीके से कबाड़ पड़े हुए थे, उनमें जानवर टहले तो कुत्ते टहला करते थे। ब्रजेश पाठक जी से ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोहिया संस्थान में इलाज कराने कौन जाता था? उनके परिवार के कितने लोग कराने गए हैं? जरा ये भी तो पूछिए। हैं? कबाड़ थे। समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के उतना जितना पढ़े हैं ना, आप चिराग लेके भारतीय जनता पार्टी में ढूंढो जाके एक भी नहीं मिलेंगे। अरे वो जो काम 8 दिन में होने वाला है वो 6 दिन में कर देते थे, और आज आप देख लीजिए जो काम महीनों भर में होने वाला है वो 2-3 साल में नहीं हो पा रहा है। तो ये आप देख लीजिए, और बजट का आंकड़ा देख लीजिए कि जो चीज हम कल 10 रुपए में ठीक कर देते थे आज वो 5,000 में कर रहे हैं। अरे तो विकास अगर करेगी सरकार, विकास करेगी तो उसको बजट चाहिए, तो बजट के साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। क्या विकास हुआ आप बताइए? कल भी आप मोटरसाइकिल से चल रहे थे, आज आप भी मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, ये विकास हो गया है? अगर हम अपनी बहन की शादी कर रहे हैं और हमें अपने बाप दादा की जमीन बेचकर शादी करना पड़े तो धिक्कार है इसी सरकार पे। अगर हमें अपने बाप दादा की जमीन बेचकर अपना घर बनवाना पड़े तो धिक्कार है इसी सरकार पे। अगर बाप दादा की जमीन बेच के हम अपना इलाज करा रहे तो सरकार का कौन सा योगदान है? हमें बताइए अपना। भाई लाल बहादुर जी आप बताइए हमें। भाजपा आज उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब किसानों की जमीन औने पौने दामों पे नहीं ले रही, जबकि समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि आप 4 गुना दीजिए मार्केट के रेट से। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हैं? आज किसानों को तुम मजबूर करोगे जमीन बेचने के लिए, और कल वो किसान क्या करेगा? कितने दिन उसके पास पैसा रखा रहेगा? हैं? तो जाहिर सी बात है कि तुम उत्तर प्रदेश के हर एक उस कमजोर आदमी को और कमजोर करना चाहते हो। आज हमको बता दीजिए ब्रजेश पाठक जी, अपना बजट सार्वजनिक कर देना, अपना खाता, अपनी पत्नी का खाता, अपने बच्चों का खाता सार्वजनिक कर दे, और एक गरीब आदमी का खाता चेक कर ले। कल जिसके खाते में 10,000 रुपया था आज 10 पैसा उसके खाते में नहीं बचा है। ये हमसे बताएंगे, बात करेंगे। सरकार का महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कंट्रोल है आप बता दीजिए भाई। कल जो आप 45 रुपए के पा रहे थे आज वो 150 की हो गई सामान। कल जो आपको 10 रुपए के सामान थी आज 15 रुपए की हो गई है। नमक 3 रुपया किलो, आपके 3 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां खाई होंगी, और आज नमक का रेट देख लीजिए। हैं? माचिस की तीली देख लीजिए, सुई देख लीजिए, धागा देख लीजिए, कपड़ा देख लीजिए, जूता देख लीजिए, दवाई देख लीजिए, किताबें देख लीजिए, कितने महत्वपूर्ण। आपको जब पता ही नहीं कि हमारा कौन सा विभाग किस कार्य के लिए रखा गया, आपको पता ही नहीं चल पा रहा 8 साल में, तो आप ऐसी सरकार, मंत्रियों का क्या फायदा? ऐसी सरकार का क्या फायदा? आज अधिकारी देख लीजिए, अधिकारी आता है। अच्छा ठीक है, आपकी सरकार बनेगी तो इन सब चीजों पर क्या स्थिति रहेगी, और आप लोग चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए
समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी नफरत नहीं फैलाएगी। और मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता आज विपक्ष में हैं, वो आज जब किसानों के और महिलाओं के, नौजवानों के आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं, तो सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वही काम होंगे जो ये जनता चाह रही। लेकिन लोग कहते हैं कि सत्ता पाने के बाद लोग बदल जाते हैं, लोगों का आंखों के आंसू, क्योंकि जैसे आप आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी जब विपक्ष में तो जनता की बड़ी बात उठाते थे, योगी जी भी तो बड़े हितैषी थे जनता के, आज सब लोग सत्ता में बैठे हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। जब हम समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे तो एक जिला सचिव थे हम मोहनलालगंज के, और आज मैं उत्तर प्रदेश, भले हमारे पास पद नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश सब कहीं प्रचार करने जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कमियां ढूंढ के दिखा दीजिए। 2 बार सत्ता रही है, 2 बार हम सत्ता में रहे। देखिए, मैंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, जितना काम हम लोगों ने किया, जिनके पास झोपड़पट्टी थी उनके आज मकान है पक्के, ठीक है, और जिनके पास कल साइकिल थी आज गाड़ियां हैं, तो ये किसकी सोच है, किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की है। और ब्रजेश पाठक वही लोग हैं जो एक दिन रोते थे कि हमारे घर में खाने को नहीं, उस समय भी समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी उस मुद्दे पर काम करती है जिससे देश का, प्रदेश का नाम हो, जिससे हमारे लोग मजबूत हों। आज आप कमजोर हो गए हैं, आप भले ना बताइए क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको डर है, और डर इसलिए है क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी वो तानाशाह है, आप पर मुकदमा करे दे रही, आप ज़्यादा बोलोगे आपको मरवा देगी। ये डर भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही, किसके अंदर? एक विपक्ष के अंदर, एक आपके अंदर, ताकि जो गांव का है तब का आदमी वो डर के रहे। मगर अब जनता पूछने लगी है सवाल, और जब जनता सवाल पूछने लगी है तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बड़बोलापन नहीं कर रहा है, खामोश है, छुपकर बैठा हुआ है, डर कर बैठा हुआ है। वो जानता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और योगी जी हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, देखिए हमारी बातचीत हो रही थी, चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन जो एक बात निकल के आती है, जो समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी का कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगलाया, फुसलाया और लोगों को सपने दिखाए, लेकिन धरातल पर आज ये सब शून्य है। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है, और देश के विकास की स्थिति ये है कि आज जो पहले मोटरसाइकिल से चलते थे वो अब साइकिल से चलने लगे हैं। और 2027 का चुनाव सर पर है, समाजवादी पार्टी ने कमर भी कसी है, और लगातार ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है, उस जगह पे समाजवादी पार्टी तमाम जो जनसामान्य के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनके साथ मैदान में उतरेगी, लोगों को बताएगी कि जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो हमने 100 नंबर, 108 नंबर, 1090, लखनऊ मेट्रो, तमाम ऐसे एक्सप्रेस वे हमने दिए जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में कामयाब रहे, और इसके ऊपर हम जनता से वोट मांगेंगे। फिलहाल इसका क्या परिणाम होगा ये 2027 तय करेगा। इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।